आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, किस तरीके का लेक्चर सर ये है समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको बताता हूं मेरा मेन मोटिव क्या है इस लेक्चर को बनाने का। मेरा मेन मोटिव है, मैंने एक नया चैनल बनाया है, मेरा ट्रैवलिंग चैनल है सुकून। मेरी वाइफ ने मुझे आइडिया दिया था ये, और क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करता रहता हूं और ट्रैवलिंग में मैंने एक चीज़ सीखी है, आप सबको ट्रैवल करना चाहिए क्योंकि आप इतना नॉलेजेबल हो जाएंगे, इतना खुल जाएंगे, आपको मजा आ जाएगी। तो इतने ट्रैवल करता हूं, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, बट वो वीडियो बेसिकली मैं बहुत लंबे समय से बना रहा हूं, बट वो प्राइवेट थे, ठीक है। बट अब वो इतने सारे वीडियो हो गए हैं तो मुझे लगा कि यार चलो मैं, और वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, वो ऐसे नहीं है कि मैं कहीं पे भी जा रहा हूं तो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं वहां की, ये क्यों फेमस है क्या है। और सबसे बड़ी बात, जब मैं यूट्यूब पे देखता हूं तो मैं देखता हूं कि बहुत सारी फेक चीजें पड़ी हुई है। बहुत सारे व्लॉगर्स बिना बात के तारीफ करते हैं कि ये बहुत अच्छी जगह है, आप यहां पे चले जाइए, आपको यहां पे मजा आ जाएगा। तो मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू देता हूं, ठीक है। अभी सुकून पे कल मैंने खलिया ट्रैक का टॉप व्लॉग डाला। उससे पहले मैंने पूरा उत्तराखंड, मतलब अल्मोड़ा, मुंशियारी, अगर आपको नैनीताल जाना है तो वो, तो मैंने बिल्कुल ऑनेस्ट बताया कि कहां आप जाएं कहां ना जाएं, किसको स्किप करें, फालतू चीजें नहीं। क्योंकि भाई हर किसी के पास, बहुत लोग जो है वो साल में एक ही बार घूमने जाते हैं। आप लोग जाहिर सी बात है कि बहुत घूमेंगे, बट बहुत कुछ फैमिलीज हैं, अब जाहिर सी बात है कि उसमें भी उनके पैसे ज्यादा खर्च हों और बहुत प्रॉब्लम्स हो, मजा भी ना आए, तो ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैंने देखा है कि हर कोई बस तारीफ ही किए पड़ा है, बट ये जरूर है कि क्रिटिसाइज नहीं करिए, बट कम से कम कमी बताइए ताकि वो सुधारे। तो मेरी यही बस एक मुहिम है। तो चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। और जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा वो भी फिलहाल अभी मैं उत्तराखंड का ही, क्योंकि जितने भी वीडियोस पड़े हैं मैं उत्तराखंड का ही डालूंगा। और मैं थोड़ा सा हिस्ट्री भी बताता रहता हूँ, ज्योग्राफी भी बताता रहता हूँ, सिंबॉलिक कितना इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा एक टीचर होने का ये फायदा हो जाता है कि हमने ये सब ऑलरेडी पढ़ा ही हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगा कि टॉप 5 डेस्टिनेशन जो मैंने, देखिए मैंने लगभग पूरा इंडिया ट्रैवल किया, पूरा इंडिया। मैं पिछले कब से 10 साल से ट्रैवल कर रहा हूं। ट्रैवल में वैसे बहुत, बट पहले क्या था कि मैं साल में एक बार जाता था। अब जब से शादी हुई है तो साल में महीने महीने चले जाते हैं, हर 2 महीने पे, 1 महीने पे कहीं ना कहीं चले जाते हैं। तो ये चीज़ है। तो लगभग मैंने पूरा इंडिया घूम लिया है और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया कमाल है, ज़बरदस्त है। और इंडिया में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जिसको अगर प्रिजर्व किया जाए तो वो यूरोप को टक्कर दे दे। बहुत सारी बेहतरीन मैंने जगह देखी जिनका प्रिजर्वेशन है ही नहीं, है ना। और बड़ा दुख है, आप छत्तीसगढ़ जाइए, छत्तीसगढ़ इतना खूबसूरत है, मुझे इतना अंडररेटेड लगा और मेरे खून के आंसू रोया। मैंने कहा भाई ये जगह क्यों फेमस नहीं है, क्या बेहतरीन की इधर, मतलब बहुत सारी ऐसी फॉल्स है जो आपको थोड़ा सा ट्रैक करके जाना पड़ता है। झारखंड बहुत खूबसूरत है, बट वही बात है ना कि मतलब ये थोड़ा सा सरकार को सोचना पड़ेगा। बट चलो कट करके सीधा पॉइंट पे आते हैं कि देखिए मैं सबसे ज्यादा मुझे कहां पे मजा आया। देखिए वैसे तो अगर मुझसे कोई पूछता है कि आप टेंपल पर्सन हो, आप हिल पर्सन हो, क्या बीच पर्सन हो, आपको पहाड़ ज्यादा पसंद है या आपको समुद्र ज्यादा पसंद है, तो भाई मैं तो बोलता हूं कि मुझे मैं टेंपल पर्सन हूं। मुझे मंदिर में बहुत अच्छा लगता है। तो टॉप 5, 5वीं जगह, ठीक है। तो हम मंदिर से ही शुरू करेंगे। जो 5th प्लेस है ना, जो मुझे बहुत ही जबरदस्त लगी, मुझे याद है कि वहां पे मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हुए थे और वो जगह मैं 2021 में गया था। मेरे पिताजी भी पूरा, मतलब उनका टूरिंग जॉब थी तो वो काफी इंडिया में ट्रैवल करते थे। तो वो है सोमनाथ और रामेश्वरम। आपको मौका मिले तो आप गुजरात में सोमनाथ जरूर जाइएगा, ठीक है। ये इतना खूबसूरत मंदिर है, इतना खूबसूरत, एक ज्योतिर्लिंग है। लेकिन दोस्तों मैं यकीन दिलाता हूं कि जब आप सोमनाथ जाएंगे ना तो आप मिसमराइज हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, गुजरात का एक पूरा टूर होता है। तो आप जाइए, ट्रेन्स, आप अहमदाबाद पहुंचिए, मतलब लगभग अहमदाबाद जो, अगर हम एयरपोर्ट की बात करते हैं तो अहमदाबाद मेन एयरपोर्ट है ना। देखिए आपको हर जगह एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी तो नहीं मिलेगी। तो जैसे मैं लखनऊ में रहता हूं तो लखनऊ से अहमदाबाद में 1.5 घंटे में पहुंच जाता हूं। तो अहमदाबाद डायरेक्ट फ्लाइट चलती है, ट्रेन्स भी चलती हैं और ट्रेन तो सोमनाथ तक जाती है। तो अहमदाबाद से सोमनाथ लगभग 9-10 घंटे की दूरी पर है। बट सोमनाथ इतना खूबसूरत है कि ये मंदिर जो है, ये मैं 4 बार जा चुका हूं और यहां पे ना, ये समुद्र के किनारे है, ठीक है। तो जो यहां पे मंदिर है और पीछे समुद्र है और इतना सुकून, की मंदिर का तो सुकून अलग है, लेकिन मंदिर के बगल में जो समुद्र है, जो सनसेट होता है ना, वो आपका दिल मोह लेगा। और ये एक ऐसा मंदिर है, भारत का सबसे ऑर्गेनाइज्ड मंदिर है सोमनाथ, सबसे ऑर्गेनाइज्ड मंदिर। 17 बार लूटा गया, लेकिन उसके बावजूद ये मंदिर आज अपने असली स्वरूप में और भव्य तरीके से खड़ा हुआ है। तो जब भी आपको मौका मिले, आप कोई भी धर्म के हो, उससे मही नहीं मतलब है, लेकिन आप यहां पे जरूर जाइएगा।
जब सोमनाथ जाएंगे तो बगल में द्वारका भी है, द्वारका भी चाहिए ओवरनाइट जर्नी करके, ट्रेन चलती हैं, आप रोडवेज से जा सकते हैं, हाँ फ्लाइट से नहीं जा सकते हैं, ट्रेन से जाइए, रोडवेज से ट्रेन चलती है और रात में 11 बजे है, सुबह पहुंचा देगी। अहमदाबाद घूमिए, बट गुजरात में सोमनाथ जरूर जाइए। और दूसरा रामेश्वरम, देखिए रामेश्वरम में धनुषकोडी, रामेश्वरम भी एक ज्योतिर्लिंग है, ठीक है, तो ये 5th प्लेस पे है, ठीक है, दिस इज 5th कि सोमनाथ और रामेश्वरम। तो रामेश्वरम भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है, स्पेशली जो ये लास्ट पॉइंट धनुषकोडी, इधर है आपका इंडियन ओशन, इधर है बे ऑफ बंगाल और बीच से रोड जा रही है, ठीक है, मजा आ जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि देखिए ये जो जगहें हैं, है ना, जैसे अब ये तमिलनाडु में है रामेश्वरम और ये गुजरात में है सोमनाथ, है ना, तो ये जगह बहुत गर्म है क्योंकि ये तो भाई पेनिनसुलर इंडिया में एकदम ही नीचे आता है और ये भी एकदम वेस्ट में पड़ता है। तो प्रॉब्लम ये है कि भाई यहां पे आप गर्मियों में नहीं जाएंगे। अगर आप गर्मियों में गए तो आपकी लग जाएगी क्योंकि बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है, ठीक है, तपता है एकदम। मुझे याद है मैं पहली बार मार्च में गया था, इंटरसिटी थी और एकदम ट्रेन जल रही थी भाई, स्लीपर में गया था, मतलब जनरल में गया था बैठ के, तो इसीलिए बहुत गर्मी पड़ती है। बेस्ट टाइम है, देखिए बारिश में भी अवॉइड करें। अब देखिए अगेन मैं आपको यहां पे एक एडवाइस दूंगा और ये मैंने अपने ब्लॉग में भी बताया कि बहुत लोग बोलते हैं बारिश में घूमें, कभी भी बारिश में मत घूमें, कोई भी प्लान बारिश में बनाए नहीं, आपका पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा, भले ही वो प्लेस बारिश में ही घूमने के लिए क्यों ना हो। क्योंकि पहली बात, जब बहुत ज्यादा बारिश होगी तो आप वैसे भी निकल नहीं पाएंगे, माउंटेनियस एरिया पे आप जा नहीं सकते, लैंडस्लाइड का खतरा हो जाएगा, हर जगह छाता जाएंगे और बहुत सारी ऐसी जगह है ना जो मतलब आप बिना छाते के आपको जाना पड़ेगा बट आप जा नहीं पाएंगे। तो पूरा का पूरा, और ज्यादातर बारिश में समुद्र में आप बोटिंग नहीं कर सकते, झील है तो वहां बोटिंग नहीं कर सकते, तो बारिश में कहीं पे भी ना जाएं, कोशिश करें कि बारिश में घर में ही रहें। फिर बारिश के बाद सितंबर से आप प्लान बनाएं और इन दोनों जगह मतलब मजा ही आ जाएगी। अब देखिए यहां का अलग, जब आप तमिलनाडु जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप बहुत सारी और भी चीजें घूमेंगे, जैसे मेरा साउथ का प्लान अलग था, ये गुजरात का प्लान अलग था, है ना, लेकिन ये जो 5वें नंबर पे है सोमनाथ और रामेश्वरम, बहुत ही मजा आएगा, स्पेशली जब आप धनुषकोडी जाएंगे। और सोमनाथ का मंदिर, रामेश्वरा का मंदिर, वो भी बहुत खूबसूरत है। अच्छा 4th प्लेस जो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी यार, मतलब मेरा दिल मोह लिया, दैट इज केरल, है ना। केरल जब मैं गया था, और केरल अभी मैं पिछले साल गया था, तो अगेन टोटली मेस्मराइज्ड। गॉड्स ओन कंट्री, केरल को ऐसे ही नहीं कहते। अगेन आप लोगों को बोलेंगे आप बारिश में चले जाइए, मैं फिर से अवॉइड करूं, मैं बोलूंगा बिल्कुल बारिश में नहीं जाना है आपको, पूरा एक्सपीरियंस आप खराब ही करके लौटेंगे। बारिश में मौसम अच्छा है बट बारिश होगी तो फिर आप ज्यादा घूम नहीं पाएंगे। तो बेस्ट यही है कि आप अक्टूबर से मार्च के बीच में जाए, इनफैक्ट फरवरी के बीच में जाए, क्योंकि केरल में भी गर्मी पड़ती है। देखिए ये पूरा वेस्टर्न घाट है, नीलगिरी माउंटेन्स है, तो केरल के भी मैंने व्लॉग्स बनाए, उसको मैं थोड़ा सा टाइम लेके डालूंगा। बट यही यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ना केरल, बहुत ही खूबसूरत। और केरल एक ऐसी है, देखिए मैं पूरा इंडिया 2 व्हीलर से घूमा हूं, आपको हैरानी होगी। मैं, अपनी वाइफ पीछे बैठो, इनफैक्ट मेरी मम्मी, मेरी मदर और मेरा भाई, वो तो झारखंड तक, लखनऊ से झारखंड तक स्कूटी से चले जाते हैं, तो भाई मैं तो पूरा स्कूटी से घूमा हूं, ठीक है, 2 व्हीलर, क्योंकि मुझे है मोशन सिकनेस, पहाड़ों पे जब घूमता हूं तो भाई मुझे बहुत उल्टी आती है और बहुत लंबे समय से। तो ये वाला जो पूरा हम लोगों ने केरल की ट्रिप की थी, वो की थी हम लोग ने स्कूटी से। सोचिए 700-800 किलोमीटर, 125 स्कूटी ली, बढ़िया, और 700-800 में मिल जाते, वैसे तो 500-600 है, बट अगर आप इतना दूर जाएंगे तो थोड़ा सा रेट बढ़ा देते हैं। तो वहां से आप स्कूटी करिए, कोची पहुंचिए, सीधा फ्लाइट लेके कोची पहुंचिए, ठीक है, कोची पहुंचेंगे। कोची में देखिए ज्यादा कुछ घूमने को है नहीं, बट फिर भी वहां के बीचेस हैं और अभी वहां पे अंडर वाटर मेट्रो चली है। उसके बाद कोची से जब आप जाएं तो फिर आप निकलिए थेकेडी के लिए, सॉरी मुन्नार के लिए। मुन्नार लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है। बट मेरा देखिए वैसे तो 7 दिन की, 7 डेज मैक्सिमम है, आप केरल की सारी जगह एक्सप्लोर कर लेंगे। बट मैं आपको पर्सनल एडवाइस दूंगा, अगर आपके पास टाइम है तो केरल ना रुक रुक के जाए, थोड़ा टाइम लेके जाए। एयरबीएनबी ले लो, अगर आपका काम घर से ही हो जाता है या वर्क फ्रॉम होम है, एयरबीएनबी लो 1-1.5 महीने के लिए, और उसके बाद एक एक जगह को एक्सप्लोर करो, क्योंकि केरल का हर एक गांव, हर एक शहर इतना खूबसूरत है। मतलब केरल परफेक्ट ब्लेंड है मॉडर्निटी का और ट्रेडिशन का, जो बहुत पुराना, इतना अच्छा लगेगा ना आपको। इतनी ग्रीनरी है, इतनी ग्रीनरी है, मतलब हर चीज आपको केरल में मिलेगा। आपको माउंटेन्स मिल जाएंगे, आपको बैक वाटर्स मिल जाएंगे, खूबसूरत लेक, वेम्बनाड लेक में तो आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा। कोची से ही जाए वेम्बनाड लेक, हालांकि वो आप एलेप्पी में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं बैक वाटर्स, लेकिन अगर आपके पास वक्त है तो थोड़ा टाइम लेके जाए, थोड़ा रुक रुक के जाए, हड़बड़ी में ना जाए। बट 7-8 दिन में आप पूरा केरल आराम से घूम लेंगे।
तो आप कोची जाइए, फिर वहां से निकलिए आप मुन्नार के लिए। मुन्नार से रास्ते में भी बहुत सारी फॉल्स अधीरा फॉल्स पड़ती हैं, ठीक है, और भी एक दो फॉल्स हैं। तो रास्ते में जहां पे बाहुबली की शूटिंग हुई थी वो फॉल्स करते हुए आप मुन्नार पहुंच सकते हैं। तो 3-4 घंटा लगता है मुन्नार पहुंचने में। मैं तो भाई 2 व्हीलर से गया था, तो मुझे तो मजा ही आ गई थी, बहुत मजा आई थी, ठीक है, बेहतरीन, खूबसूरत, अल्टीमेट, ठीक है। तो जब आप मुन्नार पहुंचेंगे तो वहां पे आप 2 दिन दीजिए, कम से कम 2 दिन दीजिए। फिर मुन्नार से आप निकलिए अगेन ठकेडी। मुझे बहुत पता है मुझे क्यों अच्छा लगा, क्योंकि वहां पे होती है एलिफेंट सफारी। पेरियार वो जंगल है बेसिकली ठकेडी, ठीक है। तो पेरियार नेशनल रिजर्व्स वो इतना खूबसूरत, वो आप लिटरली दोस्तों हाथियों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। 1250-1500 रुपए वहां पे टिकट पड़ता है, तो अब वो जरूर करेगा। आप हाथियों के साथ नहाते हैं, आप उनको नहलाते हैं, आप उनसे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और वो थेरेपी एक तरीके से, तो बहुत बढ़िया है। मुन्नार से आप ठेकेडी निकलिए, वहां पे 1 दिन दीजिए। फिर आप एलेप्पी जाइए, एलेप्पी में बैक वाटर्स है, ठीक है। तो वहां बैक वाटर्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, जो समुद्र का पानी पीछे आता है, तो वो बेसिकली इसी के लिए ही है एलेप्पी। तो वहां पे आप बोट राइड करिए, 1 दिन दीजिए। बट सरप्राइज मुझे मुन्नार से भी ज्यादा अच्छा लगा तिरुवनंतपुरम। आपकी ट्रिप एंड होगी तिरुवनंतपुरम में, बट तिरुवनंतपुरम जटायु अर्थ सेंटर तो मस्ट है। 40 किलोमीटर है तिरुवनंतपुरम से। और वर्कला बीच जाइए, वो भी 40 किलोमीटर, मतलब सॉरी बिल्कुल ही बगल में है, 20-25 किलोमीटर पे। तो तिरुवनंतपुरम तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। तो 4th पोजीशन पे मैं रखूंगा भाई केरल को। अब केरल जब आप जाएंगे तो ये बगल में तमिलनाडु है भाई। देखिए तिरुवनंतपुरम से 4-5 घंटे में आप कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे। अब मैंने तमिलनाडु और केरल की जो ट्रिप है वो अलग अलग की थी, ठीक है। तमिलनाडु मैंने एक रखा था और बाद में केरल रखा था, और मुझसे गलती हो गई थी क्योंकि भाई अच्छा खासा खर्चा हुआ। तो अब यहां पे क्या है ना कि तमिलनाडु, जब आप केरल जाए तो लगे हाथों आप तमिलनाडु भी चले जाए, रामेश्वरम भी चले जाए, कन्याकुमारी भी चले जाए, तो वो आपका सस्ता बैठ जाएगा। हालांकि देखिए अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है तमिलनाडु फ्लाइट से जाएंगे, केरल फ्लाइट से जाएंगे, और अगर मान लीजिए कि 2 लोग भी जा रहे हैं तो आपका खर्चा होगा 60-65 हज़ार तो होगा। बट देखिए डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसे जा रहे हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा याशी से जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लग्जरी से जा रहे हैं, तो भाई 1 लाख से ऊपर भी आराम से खर्चा जा सकता है। लेकिन अगर आप ठीक ठाक तरीके से भी जा रहे हैं, फ्लाइट से नहीं जा रहे, ट्रेन से जा रहे हैं, तो भी 40-50 हज़ार, लेकिन मान के चलिए कि मिनिमम 2 लोग में 30-35-40 तो होगा ही होगा, ठीक है। मैं बहुत एकदम कंजर्वेटिव एस्टिमेट की बात कर रहा हूं, है ना। तो ये चीज है। तीसरा जो मुझे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगा, 3rd, वहां पे आप जरूर जाएं, वो है राजस्थान। देखिए पूरा, देखिए एक तो मैं पहले हाथ जोड़ना चाहूंगा भाई, देखो बहुत पूरा भारत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है भारत। बट मैं ये अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं, हो सकता है आपका कुछ अलग हो, ठीक है, माइट बी पॉसिबल कि आपका कुछ अलग हो। बाकी राजस्थान भी बहुत अच्छा है। मुझे जैसलमेर ठीक ठाक लगा, बहुत अच्छा नहीं लगा, मुझे एवरेज लगा, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन राजस्थान में एक शहर है जो कहते हैं ना कि वो एक बार उस शहर में आप जाएंगे तो बार बार जाने की आपका मन होगा, वो है उदयपुर। उदयपुर सिटी ऑफ लेक्स, वो इतना खूबसूरत शहर है, इतना खूबसूरत शहर है कि कसम से दोस्तों आपको मजा आ जाएगी। लेक पिचौला, शाम को वहां पे बोटिंग करिए। सज्जनगढ़ फोर्ट, ओफो, रात में शाम को आप जाइए, ठीक है, 4-4:30 बजे 2 व्हीलर ले लीजिए आराम से, 400-500 रुपए में, और कम में ही 400 रुपए में मिल जाएगी पर डे के हिसाब से, और जाइए सज्जनगढ़ फोर्ट ऊपर, वहां से सनसेट देखिए, इतना मजा आएगा। दोपहर में आप उदयपुर फोर्ट जाइए, 500 रुपए एंट्री टिकट है, बहुत खूबसूरत फोर्ट है। फिर उसके बाद आप फतेह सागर जाइए, वो खैर जब आप सज्जनगढ़ जाएंगे तो वो रास्ते में ही पड़ेगी। उदयपुर में इतनी सारी सहेलियों की बाड़ी है, मेनी प्लेसेस, मेनी पार्क्स, 2 दिन में आप पूरा कवर कर लेंगे। उदयपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है एकलिंग जी टेम्पल, अगेन बहुत ही खूबसूरत टेम्पल, यहां पे सास बहू टेम्पल भी है। अब ये ऐसी जगह है ना, जब आप खुद जाएंगे ना तो आपको मजा आ जाएगी, झीलों के बीच में टेम्पल है। अब अगेन ये अगर यूरोप में होता तो भाई बहुत लोग वही बता रहे ना कि प्रिजर्वेशन, इट्स ऑल अबाउट प्रिजर्वेशन, कि भारत में अगर थोड़ा सा प्रिजर्वेशन हो जाए, थोड़ी सी बढ़िया मार्केटिंग हो जाए ना, तो कमाल हो जाए। तो उदयपुर बेहद खूबसूरत है। हम लोग ने क्या किया था, और मेरी वाइफ थे, तो हम लोग ने स्कूटी ली, अगेन 125, तो वहां से 2 व्हीलर से निकल गए माउंट आबू। अब देखिए याद रखिए कि ये हम लोग कर लेते हैं, हो सकता है आप ना कर पाए या कर भी लें, लेकिन आप याद रखिए कि कहीं अगर 2 व्हीलर से जाने का प्लान कर रहे हैं तो प्रॉपर उसकी हेल्थ देख लें कि भाई सब कुछ सही है कि नहीं, बढ़िया स्कूटी है कि नहीं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि स्कूटी, क्योंकि अगर बीच में पंचर वंचर हो गई तो लग जाएगी, है ना, कहां जाएंगे एकदम। तो 4 व्हीलर भी आपके पास ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है, ट्रेन भी ऑप्शन है। तो हम लोग तो माउंट आबू निकल गए थे। और अगेन राजस्थान में माउंट आबू भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली अर्बुदा देवी टेम्पल, दिलवाड़ा टेम्पल, जैन, सबसे बड़ा जैन मंदिर है वहां पे,
तो माउंट आबू भी बहुत अच्छा है, बट उदयपुर ने ना एकदम दिल जीत लिया। उदयपुर से भी एक मुझे बहुत अच्छा शहर लगा था मध्य प्रदेश का भोपाल, है ना, वन ऑफ द बेस्ट सिटी टू लिव, बहुत खूबसूरत, अगेन सिटी ऑफ लेक्स भोपाल, वो भी बहुत खूबसूरत है। और हमारा लखनऊ तो भाई सबसे अच्छा ही है, देखिए। तो तीसरे नंबर पे मैं उदयपुर पे रखूंगा। सेकंड नंबर पे जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतना ज्यादा खूबसूरती मिलेगी, और अगेन ये इतना अंडररेटेड है, मैं जब वहां पे गया तो मैंने कहा भाई ये जगह कश्मीर को टक्कर दे रहा है, मतलब कश्मीर के इक्वल रखूंगा मैं, और वो है आपका नॉर्थ ईस्ट में मेघालय। सेकंड नंबर पे मेघालय, आप गुवाहाटी एयरपोर्ट चाहिए, आसाम जैसे, मतलब ट्रेन से पहुंच सकते हैं आप गुवाहाटी, लखनऊ से या बाकी हर जगह से डायरेक्ट फ्लाइट है गुवाहाटी, गुवाहाटी सेंटर पॉइंट है आसाम, वहां पे आप पहुंचेंगे। वहां से लगभग 150 किलोमीटर पे है आपका चेरापूंजी, जिसको अब सोहरा बोला जाता है, ठीक है। और उससे पहले लगभग 90 किलोमीटर पे आपका शिलोंग पड़ता है, जो मेघालय की कैपिटल है। वो आप जाएंगे गुवाहाटी से, ना हम लोग यहाँ पे 2 व्हीलर से गए थे, है ना, 2 व्हीलर से गए थे, आगे सामान रखा, बहुत मजा आई। एक तो ये जो रोड ट्रिप है ये जरूर करिएगा आप, ये दुनिया कहता है, दुनिया की मैं वन ऑफ द बेस्ट, खैर दुनिया में घूमा नहीं हूं, बट इंडिया की तो वन ऑफ द बेस्ट रोड ट्रिप्स है, मुंबई टू गोवा के बाद। या अगर आप जैसे केरल की भी रोड ट्रिप करेंगे आपको मजा आ जाएगी। और एक रोड ट्रिप बताऊं, चलिए इस पे भी मैं अलग लेक्चर बना दूंगा। आप जाइए ऊटी से मैसूर, वो रोड ट्रिप करिए आप, आपको हाथी ऐसे, क्योंकि वो बिल्कुल जंगलों के बीच से गुजरती है, आपको हाथी ऐसे टहलते हुए दिख जाएंगे, ठीक है, वो भी बहुत खूबसूरत है। तो भाई मेघालय इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, मतलब यहां के जो कैनियंस है, लैथलाइन कैनियंस हो गए, जो फॉल्स हैं, मैं 2 दिन रहा बट मन नहीं भरा था मेरा, इतना अच्छा है। हालांकि सोनम रघुवंशी की वजह से ये फेमस हुआ। दाउकी जब आप जाएंगे, जो उंगोट रिवर है, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। हालांकि जो डबल डेकर रूट ब्रिज है वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, वो मुझे बहुत ओवररेटेड, मेरा पूरा एक दिन उसमें बर्बाद हो गया, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। बट ओवरऑल पूरा मेघालय, मतलब मैं बता रहा हूं ना कि यहां पे अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस हैं, अनएक्सप्लोर्ड, और जहां पे भी आप जा रहे हैं ना, वो आपको एक नया ही एक्सपीरियंस दे रही है। तो कभी भी आपको वक्त मिले ना, आप मेघालय जरूर जाएं। और इतना खूबसूरत, इतना ज्यादा साफ सुथरा, यहां मेट्रियार्की है, आपको पेट्रोल पंप पे औरतें काम करते हुए दिखेंगे, आदमी से तो औरतें काम कर रही हैं। सबसे सेफ मुझे नॉर्थ ईस्ट लगा है, पूरा नॉर्थ ईस्ट सबसे सेफ, और बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत आगे बढ़ गया है। हम लोगों को लगता है नॉर्थ ईस्ट ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, सब ट्राइबल्स के पास है, तो उन्होंने इसको प्रोटेक्ट करके रखा है, आप ऐसी कूड़ा कहीं नहीं फेंक सकते। ये हालात है, बहुत ही खूबसूरती आपको यहां पे मिलेगी। माओलोंग विलेज है, जो एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है, आप वहां पे घूमे। तो मेघालय भी बहुत खूबसूरत, और यहाँ के पहाड़ मुझे थोड़ा सा ज्यादा बड़े लगे। हालांकि पूरा हिमालयन रेंज ही चल रही है, बट मेघालय के पहाड़ ना मुझे बड़े लगे हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं थोड़े उत्तराखंड के पहाड़ों से, हालांकि उत्तराखंड अगेन हिमालय के रेंज, ये भी हिमालयन रेंज में आता है। अब नंबर 1 पे आ जाते हैं। नंबर 1 देखो भाई, नंबर 1 मैंने वैसे तो बता ही दिया, जिसकी खूबसूरती को कोई मैच नहीं कर सकता ना, जो मतलब मुझे लगता है कि भारत की सबसे खूबसूरत जगह है, वो है कश्मीर। कश्मीर, कश्मीर को कोई टक्कर नहीं दे सकता यार। कश्मीर में जो हिमालयन रेंजेस हैं, जो पहाड़ हैं, श्रीनगर अपना बेस बनाइए, फिर आप गुलमर्ग जाइए, सोनमर्ग जाइए, दूध पथरी जाइए, मतलब बायसारन जहां पे पहलगांव इंसिडेंट हुआ था, मुझे वो उस समय भी ओवररेटेड लगा था कि उतना ट्रैक करके ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो खूबसूरत है। आप उसके बाद पहलगांव जाइए, पहलगांव में आप चंदनवाड़ी जाइए, बेताब वैली जाइए, आरू वैली जाइए, इतना सुंदर, इतना सुंदर। मतलब मैं तो दिसंबर में गया था तो पूरा वो वाइट था, स्नो हो रही थी, स्नोफॉल हो रही थी। तो इधर जो पूरी नदी है और इधर पूरी आपकी हिमालयन रेंज चलती है, और लिटरली दोस्तों मतलब आप मेस्मराइज हो जाते हैं कि जो नदी का पानी एकदम ब्लू, उसमें एकदम बर्फ जो है वो घुली हुई है, और उसके बाद फिर जो सूरज की किरणें उस पर पड़ती है, पहाड़ों पे पड़ती हैं, आप मजा आ जाएगी आपको। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन कश्मीर, ठीक है। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है 5। अब वैसे पूरा इंडिया, महाराष्ट्र बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है ना। महाराष्ट्र में जब आप भीमा शंकर की जर्नी करते हैं, या जब आप नासिक जाते हैं, अगेन यहां पे भी आपको वेस्टर्न घाट्स का पूरा फील मिलेगा, बहुत अच्छा है। देन भाई हम उत्तराखंड को कैसे भूल सकते हैं, उत्तराखंड तो मेरा दूसरा घर है मेरे भाई। उत्तराखंड में मैं पूरा घुमाऊं, 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट, खाली मुंशियारी रह गया था, वो भी घूम लिया। चप्पा चप्पा नहीं घुमाऊं भाई, चप्पा चप्पा वो मेरे मुंह से निकल गया था, बट
पूरा मैंने घूमा। चप्पा चप्पा तो, क्योंकि एक बच्चे ने सुकून पे कमेंट किया था कि सर चप्पा चप्पा तो जो उत्तराखंड के वो भी नहीं घूमे। ये बात सच है, मैं भी नहीं घूमा हूँ, लेकिन मैं सारे डिस्ट्रिक्ट गया हूँ, सब जगह गया हूँ, जितनी भी मेन जगह है ना। तो हम लोग, और यहाँ 4 धाम यात्रा जो गढ़वाल में भाई, वो तो हमने तो वो भी 2 व्हीलर पे 1000 किलोमीटर में 2 व्हीलर पे किया था। तो अगेन बहुत, उत्तराखंड भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। चंडीगढ़ मुझे बहुत, अगर मैं शहर की बात करूं, जो मुझे मतलब दिल जिसने मोह लिया ना, वो चंडीगढ़ था। चंडीगढ़ भी बहुत खूबसूरत है, हिमाचल बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। बट ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि 5 जगह आप जाएं, आपको टाइम मिले, और फिर उसके बाद थैंक मी लेटर। और अगर आप चाहते हैं कि आप ये कैसे घूमेंगे, अगर आपको ये पूरा प्लान बनाना है, पूरी इंडिया का प्लान बनाना है, तो फिर जो मैंने नया चैनल बनाया है सुकून, आप उसको सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो यही है। थैंक यू सो मच।